श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सभी दर्शक, सभी मेरी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली, मेरे साथ शिव महापुराण का आनंद ले। आज हम दूसरा अध्याय शिव महापुराण का शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी आनंद लीजिए। हे मेरे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दूसरा अध्याय शुरू। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आप ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रश्न कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और वहाँ श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने यह अत्यंत समझा कि हे नारद जी मेरे इंद्रासन पर पद की प्राप्ति के लिए ही संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु, इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए यह कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन ले। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तदुपरांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिला आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी उस विजयनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित न होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु जिस स्थान पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी योग दृष्टि द्वारा यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था।
परंतु यह सफल मनोरथ होकर लौट गया तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वह नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु, नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास जा पहुँचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देव ऋषि कामदेव, पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस समय इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दूसरा अध्याय का यह पहला भाग समाप्त हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे मेरे भोलेनाथ, मुझे आशीर्वाद देना, मैं इसी तरीके से शिव महापुराण का आनंद ले सकूं और कुछ जिसकी किस्मत अच्छी हो, जिसको सौभाग्य प्राप्त हो, वह भी आपके आशीर्वाद से शिव महापुराण का आनंद ले सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, सबको यह आशीर्वाद देना कि सभी शिव महापुराण का आनंद ले सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।